हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो डेरिवेशन होगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एक डेरिवेशन मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ, चुंबकीय बल आघूर्ण से रिलेटेड डेरिवेशन है। लेकिन इसी में कभी कभी आयताकार कुंडली अगर लिखकर आ जाएगा या और इसकी जगह पर शायद आपका आ जाए कि चुंबकीय छड़, तो दोनों डेरिवेशन कैसे होंगे, क्या करना रहेगा, क्या रूल है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले आपको फिगर याद होना चाहिए। अगर फिगर आपको पता है ना, तो आप हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चुंबकीय छड़ बनाना है। अगर आयताकार का डेरिवेशन रहेगा तो आपको एक आयताकार चित्र बना देना, जैसा कि यहाँ पर देखो, इस तरह से आपको संरचना बना देना। कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस तरह से संरचना बना देना है। और अगर चुंबकीय छड़ की तरह रहेगा तो यहाँ पर देखो संरचना बना है। आयताकार की तरह रहेगा तो आपको संरचना इस तरह से बना देना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। अब देखो, यहाँ पर आपका ये पूरा संरचना बन गया है। यहाँ पर एक आपका देखो, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव है, एक यहाँ पर है, ये आपका एन उत्तरी ध्रुव है, ये आपका यस दक्षिणी ध्रुव है। इस पर एक बल देखो इस साइड में लगेगा, इस साइड पे देखो, यहाँ पर हम बल के ऊपर यहाँ पर इस तरह से तीर भी बना दे रहे हैं। ये बल आपका इस दिशा में लग रहा है और एक बल यहाँ पर एस पर लगेगा जो कि विपरीत दिशा में लगेगा। देखो, तीर का निशान हमने इस साइड में बनाया। एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। इस पर प्लस QM और इस पर माइनस में, यहाँ पे माइनस में QM है। यहाँ पर एक लंबवत हमने टी खींचा है, यहाँ पर थीटा कोण बना है। अब इसकी रचना आपको कैसे लिखनी है, तो रचना मैंने यहाँ पर बना के पहले से लिख दिया है। कि क्या लिखा है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक N और S उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय तल के लंबवत स्थित है। माना N सिरे पर लगने वाला बल F1 QMB तथा S सिरे पर लगने वाला बल F2 माइनस में QMB है। दोनों बलों के परिमाण समान है। देखो, इसमें भी QMB है और इसमें भी QM और B है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण इन पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। इतना आपको रचना में लिख देनी। और अगर लिखना चाहें तो चुंबकीय द्विध्रुव की, देखो चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l है। तो आपको क्या लिखना है कि माना एक N और S द्विध्रुव का चुंबकीय बल आघूर्ण स्थित है, ठीक है। N सिरे पर एक बल F1 लग रहा है, जिस F1 QMB लग रहा है, तथा S सिरे पर एक दूसरा बल F2 QMB लग रहा है। दोनों बल समान में परिमाण है परंतु दिशा विपरीत है। चुंबकीय बल आघूर्ण के बीच की जो लंबाई है या दूरी है वो आपका 2l है। इस पर अगर देखा जाए एक थीटा कोण बनाते हुए रेखा खींची गई है और आपका जो लंबवत है वो NT है। इतनी चीज़ें आपको लिख देनी है। रचना में यहाँ पर मैंने बता भी दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रचना थोड़ा बहुत भी अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जो मेन चीज़ है वो आपका यहाँ पे सूत्र का निगमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उत्तरी, बहुत ही आसानी से बता रहे हैं आपको, पेपर में सेम ऐसे लिखना है। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, यहाँ पे चलो F1 मान लेते हैं। तो क्या था? ये आपका था QM और यहाँ पे B हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल, F2 बराबर हो जाएगा माइनस में QM और यहाँ पे B हो जाएगा। फिर लिखेंगे चुंबक पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? लिखेंगे चुंबक पर लगने वाला कुल और यहाँ पे बल हो जाएगा, मतलब F बराबर आपका हो जाएगा F1 प्लस में F2 हो जाएगा। F बराबर F1 का वैल्यू है QMB और F2 का वैल्यू है माइनस में QM और यहाँ पे B हो जाएगा। प्लस माइनस से ये तो कट जाएगा, आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका F का वैल्यू आ जाएगा 0। हमने कहा था कि इस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, तो लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण। देखो, बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा आपका, इसको टाउ से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा आपका, फार्मूला होगा बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टाउ बराबर, बल के लिए F लिखेंगे, दोनों तलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या कहा था? NT हो जाएगा, जो हमने लंब खींचा था। F का वैल्यू क्या है? तो टाउ बराबर F की जगह पे हम लिखेंगे
m और यहाँ पे b हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे आपका n और यहाँ पे t हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा था, ये यहाँ पर देखो अगर n t और s, देखो ये पूरा पूरा एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज n s t में हम लगाएंगे फार्मूला साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर में लंब बटे में यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, मतलब कि लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा एन टी हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हमने कितना लिखा था 2l लिखा था। एन टी को अगर हम रोक लेते हैं 2l साइन थीटा से गुणा हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाउ हो जाएगा, क्यू एम बी की जगह पे हम लिखेंगे 2l लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पर क्यू एम बी लिखेंगे, क्यू एम बी लिखेंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ बराबर में 2ql को एक साथ में कर लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के साथ में यम है तो लगा देंगे और आपका b, और क्या बचा है आपका 2ql एक साथ हो गया, आपका b अलग हो गया और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। फार्मूला होता है m बराबर फार्मूला होता है 2qm, यहाँ पर l हो जाएगा। टाउ बराबर यहाँ पर m लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। देखो फार्मूला होता है m क्रॉस अगर b कहीं पर लिखा हो तो इसको हम mb साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम सदिश रूप में चेंज करना चाहें तो टाउ बराबर m और क्रॉस में यहाँ पर b लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बहुत सारे केस हो सकते हैं। अगर थीटा बराबर हम यहाँ पर 90 अंश लिखना चाहें तो हो जाएगा टाउ बराबर में mb, साइन यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश, मतलब टाउ बराबर आपका हो जाएगा mb हो जाएगा, ये मैक्सिमम आ जाएगा टाउ का मान। अगर थीटा बराबर यहाँ पर हम 0 अंश रखना चाहें तो आपका हो जाएगा टाउ बराबर में mb, साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब टाउ 0 आ जाएगा। एक केस और होता है, यदि हम थीटा बराबर में 180 अंश रखना चाहें तो टाउ बराबर हो जाएगा mb, साइन यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश, साइन 180 अंश का मान हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में यहाँ पर mb हो जाएगा। तो ये 3 केस आपके आ जाते हैं। अब दिक्कत होता है कि अगर इसी सवाल में आपका प्रश्न होता तो मतलब आयताकार वाला होता तो हम कैसे करते, तो उसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। किसी दूसरे डेरिवेशन में आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फार्मूला जो आपका था, आपने लिखा था टाउ बराबर में, यहाँ पर आपने लिखा था बल गुणे में दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यही तो लिखा था। तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा, बल बराबर यहाँ बल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बल की जगह पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा IL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे IL, यहाँ पे b हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। L और गुणे में यहाँ पे देखो b लिखा है, L गुणे b बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या, क्षेत्रफल ही तो होता है। तो यहाँ पे टाउ बराबर L गुणे b की जगह पे a, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा I हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। यदि हम फेरों की संख्या n मान लेते हैं, यदि फेरों की संख्या यहाँ पे n मान लेते हैं तो हो जाएगा टाउ बराबर में n I a b, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा। केस वही, थीटा बराबर अगर हम 90 अंश मानेंगे तो यहाँ पे टाउ बराबर n I a और यहाँ पे b हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप कर देते हैं ना तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चाहे आयताकार लिख कर आएगा और चाहे द्विध्रुव आघूर्ण लिख कर आएगा, चुंबकीय आघूर्ण लिख कर आएगा, तो आपको यहाँ तक करना रहेगा, आपका पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि द्रव तरंगे क्या है, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र, इतने सारे प्रश्न हैं। देखो बहुत सारे प्रश्न हैं, 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न, इतने लगभग 6-7 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न को मैं बता रहा हूँ। देखो कोई भी प्रश्न आता है, हल करने का तरीका सिर्फ एक होता है, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ना, इसको मैं बहुत डीपली बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे न्यूमेरिकल हैं, मतलब जो फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फार्मूले पता होंगे तब आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्रव तरंगे होती क्या है। सीधा सा डेफिनेशन है कि जब भी कोई द्रव्य कण, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं, फोटॉन लेते हैं, आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और द्रव तरंगों
तरंगों के की तरंग दैर्घ्य को तरंग दैर्घ्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे द्रव्य तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? फोटॉन की ऊर्जा मतलब E बराबर फार्मूला होता है H और यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, H V हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आइंस्टीन के समीकरण से देखें, आइंस्टीन के समीकरण से फार्मूला क्या हो जाएगा? आइंस्टीन के समीकरण का फार्मूला हो जाएगा E बराबर में mc²। समीकरण इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो देखो यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से HV बराबर में हो जाएगा mc² हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर हम m को रोक लेते हैं, m को रोक लेंगे, हो जाएगा HV बटे में क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। SV बटे में क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? जहाँ C क्या है? जहाँ C प्रकाश की चाल है, C आपका है प्रकाश की चाल। इसके बाद संवेग का फार्मूला होता है, संवेग मतलब P बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे में वेग, ये फार्मूला होता है। तो संवेग की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे P, द्रव्यमान के लिए आपका m हो जाएगा और वेग के लिए आपका क्या हो जाएगा? वेग के लिए यहाँ पर हम C लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये यहाँ पर क्या करेंगे? अगर C को हम यहाँ पे भेज दें, ठीक, एक C को यहाँ पे भेज दें, क्या हो जाएगा? MC बराबर हो जाएगा HV, एक C तो यहाँ पर बचा ही रहेगा। MC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका HV और बटे में एक C आपका बचा रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है C बराबर फार्मूला हो जाएगा V और यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे V को इस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? C बटे में V बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P बराबर में H, यहाँ देखो B बटे में C उल्टा लिखा, जबकि C बटे B बराबर लेमडा होता है, तो B बटे C बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे में लेमडा हो जाएगा। मतलब P बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? H बटे में आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो पहला फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, समझ लो। एक फार्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कितने सारे यहाँ पर फार्मूले आ रहे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस डेरिवेशन में सबसे मेन चीज़ है आपके फार्मूले अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हो। अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा से हम और आगे ले चलते हैं। मान लेते हैं, माना संवेग, माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान है तो कण का संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे में यहाँ पर वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा आपका लेमडा बराबर में इसको हम चेंज करेंगे तो देखो यहाँ H के बटे में क्या आ जाएगा? लेमडा को इस साइड भेजेंगे, P को बटे में, तो हो जाएगा H बटे में यहाँ P हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा बराबर H की जगह पे H लिखेंगे, P की जगह पर यहाँ पे MB लिखेंगे। तो देखो एक फार्मूला ये भी निकल के आ रहा, H बटे में यहाँ पे MB हो जाएगा। मान लेते हैं कि कण की
कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² ना। गतिज ऊर्जा का फार्मूला यही तो होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा बराबर में h बटे में यहाँ पे एम बी है। हम क्या करेंगे, v से ऊपर भी गुणा कर लेते हैं और v से हम नीचे भी गुणा कर लेते हैं। यही तो करेंगे, यहाँ पे v को ऊपर भी गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे v से नीचे भी गुणा कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गुणा करके ही चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 1/2 mv² है और यहाँ पे सिर्फ एम बी है, मतलब एक v यहाँ पे इस तरह में आ रहा है। तो चलो ऐसे ही करते हैं, जैसे आपका सही हो जाएगा। यहाँ से भी आना चाहिए, एच वी बटे में यहाँ हो जाएगा mv² हो जाएगा। और mv² की जगह पे अगर k को हम इधर भेजना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि mv² बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2k हो जाएगा। mv² की जगह पे हम 2k भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा बराबर में हो जाएगा एच बी बटे में यहाँ पे 2k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एच बी बराबर में 2k को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2k और यहाँ पे आपका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला आपका यहाँ से भी निकल के आ रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे लिखना चाहिए इस चीज़ को, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फार्मूला था के बराबर में अथवा करके यहाँ हम बता रहे हैं 1/2 mv का स्क्वायर है। यहाँ पे यम से ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा के बराबर 1/2 हो जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर और नीचे आपका यम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mv को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं mv पूरे का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो mv² है, mv² यहाँ पर भी था, mv² यहाँ पर भी है। इस पूरे mv² की जगह पे हम 2m को इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, हो जाएगा mv का होल स्क्वायर बराबर में 2mk हो जाएगा। mv का यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट में 2m और यहाँ पे k हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम mv का मान देखें तो यहाँ पे mv बराबर क्या हो जाएगा, देखो mv यहाँ से अगर हम mv बराबर देखें, mv बराबर हो जाएगा h बटे में लेमडा। तो mv की जगह पे हम लिख सकते हैं h बटे में लेमडा और यहाँ पे अंडर रूट में 2m और यहाँ पे k हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। अगर हम लेमडा का वैल्यू निकालना चाहें तो इसे पलट देंगे, देखो इधर गुणा करेंगे, h को इधर गुणा करेंगे, h हो जाएगा और ये बटे में हो जाएगा अंडर रूट में 2mk हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। देखो यहाँ से बहुत सारी जगह पे आप प्रूव्ड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। देखो इसमें का एक न्यूमेरिकल तो कन्फर्म है आएगा, लेकिन आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, बहुत ही हाईलाइट डेरिवेशन है और जहां तक इस बार आने की बहुत ज्यादा चांस है, तो आपको ये डेरिवेशन मिस नहीं करना है। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको बस ये जो चित्र थोड़ा सा दिख रहा है ना, बस आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी मैं हर एक चीज आपको याद करा दूंगा। देखो यह आपका प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये फिगर बना लेना है और इसके बाद इस फिगर के बारे में थोड़ा सा रचना भी लिखा है हमने। क्या लिखना है कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। O से x दूरी पर अनंत पर कोई आवेश परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, इतना और हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो यही सब लिखा है हमने कि माना एक बिंदु O है जिस पर +Q, यहाँ पर प्लस लगा देना है, +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से x दूरी पर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इतना आपको रचना में लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपका डेरिवेशन बहुत ही सरल है। अब मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो अब अगर आप खुद सोचिए, यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश Q0 है और एक आवेश यहाँ पे +Q0 है। अब दो आवेश हैं जो यहाँ पे बिंदु C पर, ये अनंत दूरी पर आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाया भी जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ भी रहा है। तो बिंदु C पर जो ये आवेश स्थित है ना,
इस पर एक बल लगेगा। क्यों लगेगा? देखो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। अगर दो आवेश एक दूसरे के पास रखे होते हैं या पास आते हैं तो उन पर कुछ बल लगता है। कौन सा बल? कूलाम का बल, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यही आपको लिखना है। आपको लिखना है कि बिंदु सी पर, ठीक है, लिखेंगे कि बिंदु सी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। इधर आपको लिखना है कि बिंदु सी पर स्थित परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट होगा उस पर लगने वाला बल। यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? तो हमने अभी बताया कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में कूलाम के बल का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होगा? F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दो आवेश है, एक आपका क्यू है, एक आपका क्यू नॉट। दूरी इनके बीच में कितनी है? तो इनके बीच की दूरी जो है आपका यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है यक्स का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा कि ये जो आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है दो आवेश अगर एक दूसरे के पास में रखे कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर, तो इनके बीच में एक बल लगेगा। कौन सा बल? कूलाम का बल। और कूलाम के बल का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो होगा क्या, ये जो आवेश यहाँ पर रखा है ना, इसको यहाँ से क्यू नॉट जो बिंदु सी पर, इसको हम बी तक ला रहे हैं। इस आवेश को यहाँ से हम यहाँ तक देखो ला रहे, और यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो तो भैया कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो आपका फार्मूला भी होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु सी पर स्थित आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य का फार्मूला क्या होता है? देखो कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन। यही तो कार्य का फार्मूला होता है। तो कार्य यहाँ पे बहुत सूक्ष्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ DW लिख देते हैं। बल के लिए यहाँ F, विस्थापन के लिए यहाँ पे DS। लेकिन विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस में लगा देंगे। देखो F का मान ये हमने ऊपर लिखा है, ये F का मान जो यहाँ पर है ना, यहाँ लिख भी देंगे समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर तो यहाँ DW हो जाएगा, माइनस को हम आगे लगा देंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में R का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा DS हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समाकलन का निशान बनाएंगे और यहाँ पर भी समाकलन का निशान बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, आवेश कहाँ पर रखा था? अनंत दूरी पर रखा था। हम कहाँ तक ला रहे हैं? P तक ला रहे हैं। P तक की दूरी कितनी है? R। तो यहाँ पर R लिखेंगे। आवेश अनंत दूरी पर था, हमें R तक लाना, इसलिए यहाँ पे R लिखे हैं। माइनस बाहर लगा देते हैं, अंदर हो जाएगा 1/4 पाई। यहाँ पे तो DW लिखेंगे और यहाँ पर क्यू नॉट बटे में आपका, सॉरी यहाँ पे यक्स था ना प्रश्न में, यक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा DS ना लिखे DX लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन को हमने DX माना है तो यहाँ पे DX लिखेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा? DW का समाकलन मतलब यहाँ पे W हो जाएगा आपका, माइनस बाहर आ जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट, ये सारे के सारे अचर पद हैं, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे R, x को ऊपर भेजेंगे, x की पावर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे DX हो जाएगा। अब यहाँ समाकलन करेंगे। देखो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं समझिए समाकलन होता क्या है। x की पावर n का अगर हमें समाकलन करना है तो हो जाएगा x की पावर n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1, ठीक है। ये आपका छोटा सा एक फार्मूला है। अगर पावर में जो भी लिखा होगा उसी में एक जोड़ देना है, जो ऊपर लिखेंगे वही आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे W बराबर में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू नॉट, इसका समाकलन करेंगे x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा बटे में -2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे R और यहाँ पर इनफाइनाइट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा W -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा,
एक्स की पावर -2 में से घटा देंगे -1, नीचे भी -1, यहाँ पे r हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। w बराबर में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखो, x को नीचे भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा, लेकिन -1 तो यहाँ पर लगा ही रहेगा, ये r हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ w बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो जाएगा? क्यों नॉट। r को देखो यहाँ पर लिमिट जो रखा रहता है ना, यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा। -1 x की जगह पे हम r लिखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसे रखने से कोई मतलब नहीं है। ये माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस, w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में आपका r हो जाएगा। ठीक है, हमने विभव का फार्मूला पढ़ा है, तो विभव का फार्मूला क्या होता है? विभव का फार्मूला हो जाएगा v बराबर में होता है w बटे में क्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे w का वैल्यू रखेंगे, v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में r, और यहाँ पर एक क्यू नॉट पहले से है तो बटे में एक क्यू नॉट और हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, आपका आ जाएगा v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में यहाँ पर हो जाएगा r हो जाएगा। और यहाँ तक आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर k भी लिखा होगा, वायु या निर्वात के लिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, k का मान 1 होता है। यहाँ तक आपको प्रूव्ड करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।